2 माह पूर्व अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा करके सोशल मीडिया और व्यापार जगत में तहलका मचा दिया था और ट्विटर पर रवीश कुमार ट्रेंड होने लगे थे। और आखिर रवीश कुमार कब इस्तीफ़ा दे रहे हैं, इस तरह के सवाल उठने लगे थे, क्योंकि एनडीटीवी को तो अडानी ने खरीद लिया है। क्या रवीश अब भी वहीं काम करेंगे? वो यूट्यूब पर कब आ रहे हैं आदि। लेकिन तब तक अडानी ग्रुप के पास सिर्फ 29.18% ही हिस्सेदारी थी। हालांकि उस वक्त एनडीटीवी की ओर से ये बयान आया था कि एनडीटीवी में इतनी हिस्सेदारी खरीदने की बात अडानी ग्रुप ने अपने स्तर पर ही कर ली, जबकि एनडीटीवी के संस्थापकों से कोई बात नहीं हुई। मतलब अडानी ने एनडीटीवी को उसे बताए बिना ही खरीद लिया था। यह अधिग्रहण कैसे हुआ था, उस तकनीकी पक्ष को मैंने इस वीडियो में बताया है। लेकिन इन दिनों जो हुआ है वह बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही रवीश ने भी एनडीटीवी छोड़ने के संकेत दिए हैं या छोड़ चुके हैं। वो मैं बस कुछ ही देर में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए कि इन दिनों हुआ क्या है। जब अडानी ग्रुप ने 2 माह पूर्व एनडीटीवी पर कुछ हिस्से पर अधिग्रहण किया था, तब ओपन ऑफर भी दिया था। मतलब अन्य हिस्सेदारों के शेयरों को खरीदना चाहते थे एनडीटीवी में आधे से अधिक हिस्सेदारी करने के लिए, क्योंकि किसी कंपनी में अगर आपकी हिस्सेदारी आधे से अधिक हो जाती है तो आप दरअसल मालिक हो जाते हैं। लेकिन इस ओपन ऑफर के लिए अडानी ग्रुप को सेबी की मंजूरी ज़रूरी थी। यह वह नियामक संस्था है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। इन दिनों सेबी ने इसकी मंजूरी दे दी है। गौतम अडानी के नियंत्रण वाले अडानी समूह ने एनडीटीवी में अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर की तारीख भी तय कर दी है। अडानी का ओपन ऑफर अब 22 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 5 दिसंबर को बंद होगा। इससे पहले अडानी समूह ने ओपन ऑफर के लिए 27 अक्टूबर से 1 नवंबर की तारीख तय की थी। एनडीटीवी के 26% यानी 1.67 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदने के लिए प्रस्ताव दिया है। यह ओपन ऑफर 294 रुपये प्रति शेयर के भाव पर होगा। अडानी समूह ने अगस्त में एनडीटीवी की अप्रत्यक्ष रूप से 29.18% हिस्सेदारी खरीद ली थी। इसके बाद ओपन ऑफर का रास्ता खुल गया था। अब इस प्रक्रिया के बाद अडानी ग्रुप के पास करीब 55% हिस्सेदारी हो जाएगी, जिससे एनडीटीवी अडानी का हो जाएगा। फिर एनडीटीवी को रेगुलेट करने और उसे चलाने का कार्यभार अडानी ग्रुप पर होगा। प्रणय रॉय दंपति के हाथ से एनडीटीवी की डोर छूट जाएगी। अब जब एनडीटीवी आधिकारिक रूप से अडानी का हो जाएगा तो रवीश क्या करेंगे? जब सेबी ने ओपन ऑफर की इजाजत दी तो रवीश उस वक्त न्यूयॉर्क में थे। वहीं से उन्होंने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट लिखा। भारत से खबर है कि सेबी ने अडानी को एनडीटीवी का शेयर खरीदने की अनुमति दे दी है। आज ही न्यूयॉर्क के आईएफसी सेंटर में विनय शुक्ला की फिल्म वाइल वी वास्ड का प्रीमियर है। मनीष ने याद दिलाया कि रुबीना को क्यों नहीं बुलाए, तो मैंने रुबीना खान शापू को फ़ोन घुमाया। मैं रुबीना से फ़ोन पर बात कर रहा था, जिन्होंने मुझे इस कंपनी में चिट्ठी छांटने का काम दिया था और मुझे स्मार्ट दिखने वाले कपड़े पहनने से लेकर हर तरह की तमीज़ सिखाई, काम सिखाया। रुबीना प्रिंसटन में रहती हैं, उनके बच्चे बीमार हैं, वो आ नहीं सकेंगी। बस मेरे मुंह से निकल गया कि आप आती तो आपसे लिपट जाता। आपके कारण यहाँ मेरी कहानी शुरू हुई थी। मेरी कहानी यहाँ न्यूयॉर्क में दिखाई जा रही है और कंपनी की कहानी किसी और दिशा में जाने की खबर आई है। मैं संयोगों और विडंबनाओं की तूफान में मुस्कुरा रहा हूँ। मुझे इसी वक्त रुबीना से मिलने का मन कर रहा है। उनसे यही वादा किया है कि मुस्कुराता रहूँगा। इसके बाद रवीश ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, सुना है सेठ जेब में सरकारों को चिल्लर की तरह रखता है। सेठ कौन है और चिल्लर कौन है, जिस बात को दुनिया जानती है उसे कहा नहीं करते। मैं न्यूयॉर्क में हूँ, मुझे दुनिया देखने दो। इन बातों को पढ़कर हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रवीश कुमार की अब एनडीटीवी के साथ नहीं निभ सकती। वो एनडीटीवी के साथ नहीं चल सकते। जैसे वो कह रहे हैं कि वो विडंबनाओं की तूफान में खड़े हैं, वह विडंबना यही है कि रवीश स्वयं ने अपने मानक तय किए हैं। उन्होंने विगत सालों में की पत्रकारिता से खुद को ऐसी परिस्थितियों में पहुंचा दिया है जहां से वो अब चाहकर भी लौट नहीं सकते। देश में जब एकमात्र बुराई भाजपा हो जाए और एकमात्र सेठ अडानी हो जाए और समूची पत्रकारिता वहीं पर डोलने लगे तो विडंबनाएं ही उपस्थित होंगी, जिसकी बात रवीश कर रहे हैं। रवीश न्यूयॉर्क में
व्लॉगिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया है जिस पर वो नियमित वीडियो डाल रहे हैं। और अभी रवीश पर एक फिल्म आई है जिसको विनय शुक्ला ने डायरेक्ट किया है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर फिल्म बनाई थी, तो काफ़ी सुर्खियों में रही और अद्भुत तरीके से डॉक्यूमेंट किया था। और रवीश पर आई है तो यकीनन रवीश ही उसमें मुख्य भूमिका में होंगे। जैसे केजरीवाल पर बनी फिल्म में वही सब किरदार थे जो असली थे। लेकिन रवीश अगर एनडीटीवी छोड़ देंगे, जैसा कि उन्होंने स्पष्ट इशारा कर दिया है, तो क्या करेंगे, उनका क्या होगा? क्योंकि एक एंकर के लिए टीवी स्क्रीन से लोप उसके लिए बड़ी चुनौती होती है। एंकर का स्क्रीन पर बने रहना ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, वही दोहराऊंगा, तो मैं समझता हूं कि रवीश कुमार का कुछ ही नहीं बिगड़ेगा। उनका जीवन सुरक्षित है। वो अगर यूट्यूब पर आएंगे तो अब जो कमा रहे हैं उससे अधिक ही कमाएंगे। बाकी बात रही गोदी मीडिया में रहकर काम करने की, तो ऐसी तो बात है नहीं कि इतने दिन एनडीटीवी में किसी पूंजीपति का हिस्सा नहीं था। कल भी था, आज भी है, और इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन रवीश खुद अपने बनाए मानकों में घिर गए हैं। लेकिन यह अवश्य ही कि रवीश से एनडीटीवी हैं और एनडीटीवी से रवीश हैं, क्योंकि रवीश जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं उसके लिए किसी संस्था का साथ खड़े रहना बहुत ज़रूरी था। एनडीटीवी साथ था तभी वो अपने मन की पत्रकारिता कर पाए, वरना आप पुण्य प्रसून, अजीत अंजुम और अभिसार का हाल देख लीजिए, कब के वो चैनलों से मुक्त हो चुके हैं। अगर रवीश टिके हैं तो सिर्फ एनडीटीवी की बदौलत। ऐसे में अडानी ग्रुप का प्रभाव आना अवश्य ही रवीश की पत्रकारिता को प्रभावित करेगा। अगर नहीं प्रभावित होगा तो यकीनन वही अंजाम होगा जो अवश्यंभावी है, जो अन्यों के साथ हुआ। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि रवीश बेरोज़गार हो जाएंगे, तो ये बेवकूफ़ी है। और मज़े की बात यह है कि ये बात वही पत्रकार कह रहे हैं जिनके पोर्टल यूट्यूब पर चल रहे हैं। जब तुम खुद यूट्यूब पर हो, बेरोज़गार नहीं हो, तो फिर रवीश यूट्यूब पर आकर बेरोज़गार कैसे हो जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके इस मामले के बारे में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।